साथियों नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में शामिल पाठ सुमिरनी के मनके पर चर्चा करेंगे। सुमिरनी के मनके पाठ के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी बस्ती जयपुर के रहने वाले हैं। 1883 में उनका जन्म हुआ था। सुमिरनी के मनके का आशय जिस तरह से माला में कई सारे मणियाँ होती हैं, मनके होते हैं, ठीक उसी तरह से सुमिरनी के मनके में कई सारे लघु निबंध हैं। तो सुमिरनी के मनके उनकी निबंधावली है या निबंधों का संग्रह समझिए, लेकिन उसमें जो लघु निबंधों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। उनमें से 3 लघु निबंध पाठ्यपुस्तक के लिए चुने गए हैं। पहला निबंध है बालक बच गया, दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे, तीसरा निबंध है ढेले चुन लो। आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में विस्तार से जान लें। पंडित चंद्रधर शर्मा को भारतीय भाषाओं का ज्ञान था। वह भाषाविद तो थे ही, साथ ही निबंधों के अलावा उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। कहानियों में 3 कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। पहली कहानी है सुखमय जीवन, दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, तीसरी कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पर्याय बन गई थी। यह कहानी उनकी प्रसिद्धि का आधार भी है, या आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से संज्ञा पर सर्वनाम यानी कहानी का शीर्षक है उसने कहा था, संज्ञा पर सर्वनाम की विजय स्थापित होती है इस कहानी से। और इस कहानी में अगर उसने की जगह कोई संज्ञा शब्द होता या किसी व्यक्ति का नाम होता तो शायद कहानी में वह उत्कर्ष नहीं मिलता जिसके लिए कहानी जानी जाती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी निबंधकार थे, लेकिन कहानी लेखन में भी उनको महारत हासिल थी। कहानियों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन निबंधों में जिस तरह के निबंध उन्होंने लिखे हैं, द्विवेदी युग में उस तरह निबंध लिखने वाले बहुत कम लोग थे। उनकी सृजनशीलता के 4 पड़ाव थे। एक पड़ाव है समालोचना, दूसरा पड़ाव है मर्यादा, तीसरा पड़ाव है प्रतिभा और चौथा पड़ाव है नागरी प्रचारणी सभा। इन सारी पत्रिकाओं से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का गहरा सरोकार था, उससे जुड़े हुए थे। उत्कृष्ट निबंधों की रचना के साथ साथ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, और यही नहीं, भारतीय भाषाओं के अलावा उन्हें लैटिन, फ्रेंच और ग्रीक इत्यादि भाषाओं का भी ज्ञान था। संस्कृत के आचार्य थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर 1922 में वो प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने थे। उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि भी दी गई थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी जी के नामी गिरामी अर्थात प्रख्यात निबंधकार हैं। आइए सबसे पहले लघु निबंध बालक बच गया पर चर्चा करते हैं। इस निबंध की विषय वस्तु यूँ है कि एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था और वहाँ लेखक भी बुलाया गया, जिसके लिए मैं शब्द का प्रयोग है। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र है जिसकी उम्र 8 वर्ष थी। बड़े लाड़ से नुमाइश में उसको दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि में गड़ी हुई थी, यानी उससे उठती ही नहीं थी। उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया, और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीधा सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म अर्थात जीवन भर लोक सेवा करूँगा। सभा वाह वाह कह रही थी, और यह सुनते हुए पिता बहुत प्रसन्न हो रहे थे, उल्लास से भर रहे थे। एक वृद्ध पुरुष ने
बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा कि जो तू इनाम मांग वही हम दे दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई चल रही थी। उसकी झलक उसके आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से बोला, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने कुछ सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ नहीं उठा रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। अर्थात इस निबंध में जो गुलेरी जी ने बताने की कोशिश की है कि शिक्षा किस तरह से बच्चे की उम्र और अनुभव को नहीं देख पाती है, उसकी रुचि का ध्यान नहीं रख पाती है, उसको जिस तरह से बच्चे पर शिक्षा मढ़ी जा रही है, अपने दौर के इस महत्वपूर्ण परिदृश्य को उन्होंने इस निबंध में बांधने की कोशिश की है। बच्चे की रुचि, उम्र और योग्यता, अगर उसका स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही उसकी शिक्षा देनी चाहिए। कई बार हम बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया में, विश्वगुरु की बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारी ज़्यादतियाँ बच्चे के साथ करते हैं। कई बार आप बाद के घटनाक्रमों में आप देखेंगे, जब ये पुस्तक बन रही थी, निर्माण कार्य हो रहा था 2005 के राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा के बाद, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में आत्महत्या कर ली थी। कोशिश ये होनी चाहिए शिक्षा की कि मनुष्य बचा रहे, उसकी मनुष्यता बची रहे, न कि हम उसको विश्वगुरु बनाने के चक्कर में, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के चक्कर में बच्चे को खो दें, उसके बचपने को खो दें, मनुष्य को खो दें, मनुष्यता को खो दें। इसलिए हमारी सोच में प्रमुख क्या है? बच्चा है, उसका बचपन है, मनुष्य है, उसकी मनुष्यता है। इन सबको अगर हम हटा दें तो जितना भी ज्ञानी हम बना दें विद्यार्थी को, समाज में बहुत उपयोगी नहीं रहेगा। इस लघु निबंध के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह से बच्चों की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे निबंध पर अगर हम चर्चा करें तो घड़ी के पुर्जे पर बात करते हैं। घड़ी के पुर्जे में निबंधकार ने धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका के सुन ले। अर्थात इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। अर्थात घड़ी के पुर्जे और धर्म के रहस्य दोनों की तुलना की जाती है। घड़ी समय बतलाती है, किसी को घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो, काम चल जाएगा। लेकिन यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पुर्जा खोल के उसको अलग कर लें, फिर बांध लें, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह कह सकते हैं कि जिस तरह से धर्म का रहस्य, धर्म तो आप अपने आचरण में, व्यवहार में उतार सकते हैं, पर धर्म के रहस्य को जानना उतना ज़रूरी नहीं है जिस तरह से घड़ी देखना, समय देखना जानना ज़रूरी है, न कि घड़ी के पुर्जे को खोलना और उसको जोड़ लेना। इस तरह से घड़ी के पुर्जे और धर्म के रहस्य की तुलना की गई है। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और मृत्यु की पंख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक हम पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी हैं तो हमें देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। ज़रा खोल कर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे, पर ज़रा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोल कर फिर ठीक करना
उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कराया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है, तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने दो। इस निबंध के माध्यम से गुलेरी जी ने यह बताया है कि धर्म का रहस्य बना करके जिस तरह से आँखों पर पट्टी या पर्दे डाल दिए जाते हैं, उसी तरह से घड़ी के पुर्जे के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि मनुष्य के लिए समय देखना, घड़ी देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग धर्म के आचार्य बनते हैं, धर्म का धंधा करते हैं, धर्म के आधार धर्म को अपना व्यवसाय बना रखे हैं, वह लोग जो ज्ञान देते हैं, कई बार पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा समाज भी उस चीज़ों को जानता समझता है। लेकिन है क्या कि धर्म को इतना उसकी गहराई में, उसके विस्तार में जाते हैं और जो असली बात है, जो आचरण व्यवहार का, यानी धर्म इति धार्यते, जो आचरण व्यवहार में धर्म आना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, उससे जो ये ज्ञान गंभीर विषय है ऐसे परोसा जाता है। उपदेशक लोग ऐसे ज्ञान की परिभाषाएं देते हैं, जिससे धर्म की परिभाषाएं देते हैं, जिससे धर्म की सहजता गायब हो जाती है। घड़ी के पुर्जे और धर्म के रहस्य दोनों की तुलना लेखक ने इसलिए की है कि दोनों के अंतर को आम मनुष्य, आम आदमी जान सके और उसकी गंभीरता में, गहराई में तब उतरे जब उस फील्ड का, उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान हो। अन्यथा उसकी गहराई में जाने के बजाय जिससे उसका काम चलता है, यानी जो व्यवहार उपयोगी है, उस पर ध्यान दे। मुझे लगता है इस निबंध में लेखक ने बड़े साफ ढंग से बता दिया है। तीसरा निबंध है ढेले चुन लो। इस निबंध में लेखक ने दो उदाहरण दिए हैं। एक तो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़े सुंदर तरीके से चुनती है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंध में पुरस्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरे लोहे की। तीनों में एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता है। यह उसे गौ भेंट करता है और वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता है। उसे कहता है, इसमें से एक उठा लो। कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, यानी कहीं 5 भी। इस तरह से ढेले की पुरानी प्रथा थी कि आप ढेले चुन लो। यानी लड़कियों को वर चुनने के लिए यह इस तरह से होता था। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझौल ठहरी। खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थीं। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट। यदि वेदी का ढेला उठा लिया तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी अगर चुनी तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को अगर हाथ लगाया तो बड़ा अशुभ हो गया। यदि यह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए। इस तरह की तमाम मिथक, परंपराएं, रूढ़ियाँ समाज में फैली हुई थीं। यह अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो जिसने मसान की मिट्टी को छू ले। किसी दूसरे नर के सामने यदि वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से गुह्य सूत्रों में इस ढेले की लॉटरी का उल्लेख है। अश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है।
जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, यश सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वर्ण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। बकौल कबीर के उदाहरण दिया है, कबीर का उन्होंने एक दोहा कोट किया है, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चकी भली पीस खाए संसार। अर्थात इस निबंध के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जो पुराना समय था वर चुनने का, जो पुरानी रूढ़ियाँ थीं, जो पुराने ढंग थे, वह नाकाफ़ी हैं और वह वर चुनने के लिए या स्त्री को अपने वर चुनने के अधिकार के लिए वह बहुत पिछड़ा हुआ है। अर्थात जब लड़की वर का चुनाव करे तो उसको देखे, सुने, जाने, समझे। ऐसा नहीं कि मिट्टी के ढेले चुन करके और अपने भाग्य का और अपने भविष्य का फैसला करे, अर्थात अपने जीवन साथी का चुनाव कर सके। इस निबंध के माध्यम से गुलेरी जी ने यह बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से पुरुष को स्वतंत्रता है, उसी तरह से स्त्री को भी वह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लड़कियां अपने वर का चुनाव स्वयं करें, देख परख कर करें, क्योंकि जो यथार्थ है वही सच है और उस सच का चुनाव करने की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके माध्यम से यह भी बताने की कोशिश की है कि जो गणना होती है, गुणसूत्र मिलाए जाते हैं, वो राहु और केतु के चलते, वह उचित नहीं है। उस पर एक तरह से इस निबंध में व्यंग किया गया है। इसीलिए कबीर का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पाथर पूजे हर मिले, हम तो पत्थर तो पूजते उनको भगवान मान लेते हैं, पर घर की चक्की जिससे आटा पीसा जाता है, यानी गेहूँ पीस करके आटा बनाया जाता है, वह ज़्यादा करीब है, हमारी संवेदना के निकट है, इसलिए उसका चुनाव करना, उसकी पूजा करना, वह यथार्थ है उसको मानना ज़्यादा प्रासंगिक है। जो कि पूजना पत्थर पूजे जाते हैं उनसे ज़्यादा प्रासंगिक है। इसलिए लड़कियों को अपने वर का चुनाव करने के लिए जिस साथी को, मित्र को, दोस्त को जानती हैं, देखती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनसे उनको वर का चुनाव करना ज़्यादा उचित है, न कि किसी के गुणसूत्र मिला देने से या गणना बना लेने से। इस तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस सुमिरनी के मनके में जो 3 लघु निबंध दिए हैं, उसमें तीनों में 3 महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा किया है। पहला निबंध बालक बच गया में शिक्षा का जो बोझ विद्यार्थियों पर उनकी रुचि, उम्र, योग्यता का ध्यान न रखते हुए लाद दिया जाता है, उससे बचने की सलाह दी है। अर्थात बच्चा और उसका बचपन, मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखने की कोशिश की गई है उस निबंध में। दूसरा निबंध घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे में जो धर्म के उपदेशक जो जगह जगह धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज जो उसके सामने घटित हो रहा है, यानी व्यावहारिक जो धर्म है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, न कि घड़ी के पुर्जे की तरह पुर्जा पुर्जा खोलना, उसको जोड़ना, यानी धर्म के गुण रहस्यों को जानना। यानी दोनों की तुलना इसलिए की गई है कि जो उचित है, जो सामान्य है, सहज है, उसको धारण करना और उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना। तीसरा निबंध जो ढेले चुन लो, उस निबंध में महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि स्त्रियों को वर चुनने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। अर्थात जिनको वो जानती हैं, जिनसे बात करती हैं, जिनको देखा है, जाने पहचाने और देखे हुए को अपना
वर चुनना और अपने भाग्य का फैसला करना वह ज़्यादा उचित है बनिस्पत की मिट्टी के ढेले चुनने, अर्थात किसी दूसरे के बताए हुए या बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने के लिए। मुझे लगता है कि गुलेरी जी के ये तीनों लघु निबंध कथ्य की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से, भाषा शिल्प की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और विद्यार्थियों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी उनके मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें। धन्यवाद।